हमने ये समझ लिया और ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि जो डेवलपर्स और बिल्डर्स हैं, अब इनकी टैक्सेशन जो है, इनकी इनकम की बजाय, एनुअल इनकम की बजाय, अब इनकी जो टैक्सेशन है वो इनकी ग्रॉस रिसीट बेसिस पे होगी। मसलन ग्रॉस रिसीट्स बेसिस जो भी एक क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में इनके पास जो टोटल ग्रॉस रिसीट्स आएंगी, जो इनके बैंक को में आएंगी या कैश में आएंगी, उनके ऊपर एक बिल्डर के केस के अंदर, बिल्डर किसे कहते हैं, डेवलपर किसे कहते हैं, इसकी डिस्कशन हम अपनी अलग वीडियो में कर चुके हैं। बिल्डर के केस में 10% है, डेवलपर के केस में 15% है, और जो मिक्स बिजनेस कर रहे हैं उनके केस में 12.5% है। अब इस वीडियो के अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सर्कुलर 1 ऑफ 2024-25 का जो आफ्टर द फाइनेंस एक्ट इशू हुआ था, ये सेक्शन 7F इंसर्ट किया गया 2024 के फाइनेंस एक्ट में। इस सर्कुलर के मुताबिक ये पैराग्राफ जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इस पैराग्राफ के मुताबिक ये बता रहा है कि बिल्डर और डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब वो अपनी डिटेल फाइनलाइज कर रहा होगा तो उस वक्त वो कहता है कि अ स्टेटमेंट ऑफ कंपुटेशन विल बी सबमिटेड। मसलन जो डेवलपर है या बिल्डर है, वो एक स्टेटमेंट बनाएंगे और उस स्टेटमेंट को सबमिट करेंगे, बिल्डर भी और डेवलपर भी, ऑन each ड्यू डेट फॉर द क्वार्टर स्पेसिफाइंग कंपुटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। यानी कि आप टोटल बताएंगे कि जी बैंक में इतने पैसे आए, ग्रॉस रिसीट से आए, कैश में इतने आए, उसके ऊपर आप 10%, 15% हैं तो 15%, 12.5 है तो वो आप इनकम कैलकुलेट करेंगे। फिर आप जो टैक्सेशन के रेट्स हैं उसके मुताबिक अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो टैक्स बनता है वो कैलकुलेट करेंगे। और अगर कोई आपके पास एडवांस टैक्स एग्जिस्ट करता है तो उस एडवांस टैक्स को आप इसके अगेंस्ट एडजस्ट करवा सकते हैं। यहां तक बात खत्म नहीं होती कि आपने अगर अपनी खुद इनकम कैलकुलेट की और जमा करवा दिया टैक्स, तो यहां पर बात खत्म नहीं होती। अब बात इससे आगे जा चुकी है। जो इस वीडियो में मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं वो इसकी लास्ट 2 लाइंस हैं। इसकी 2 लाइंस हैं जो कि आप इनको बड़ा गौर से देखें तो आपको ये समझ आएगी कि ये लास्ट लाइंस क्या कह रही हैं। बैंक अकाउंट एंड बिजनेस बैंक अकाउंट डिटेल ड्यूली सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कि आपने जो बिजनेस बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, हम एक डिफरेंट सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स के हम बता चुके हैं कि आपके बिजनेस बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपकी पोर्टल पे बैंक की तरफ से ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है। मंथली बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस वक्त एफबीआर के पास, और कि आपकी बैंक में डेबिट क्या हुआ है और क्रेडिट क्या हुआ है। इस बैंक अकाउंट डिटेल की जो सर्टिफिकेशन है वो उसने कहा है कि इस सर्कुलर के मुताबिक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा या एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करेगा। अभी इसके शायद फर्दर रूल्स आए, फर्दर चीजें आए, लेकिन अभी तक मैं ये समझा हूं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या ऑडिटर से रिक्वायरमेंट क्या है। कि क्या वो सिर्फ बिजनेस बैंक अकाउंट डिटेल्स की सर्टिफिकेशन देगा, वो कंपुटेशन ऑफ टैक्स की सर्टिफिकेशन देगा, वो टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट की सर्टिफिकेशन देगा, वो इस बात की सर्टिफिकेशन देगा कि कितनी इनकम रिसीट होनी चाहिए थी, कितनी आई है बैंक के अंदर, और जो कैश में आई है क्या वो टोटल है, वो किस चीज की सर्टिफिकेशन। क्योंकि इसने यहां पर जो कैश के वर्ड को ओमिट किया है कि बिजनेस बैंक अकाउंट डिटेल्स ड्यूली सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये टोटल डिटेल रिक्वायर्ड है, जिसके ऊपर सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। ये फर्दर जब इस सेक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगी तो आई थिंक ये तमाम चीजें उस वक्त क्लियर होंगी कि इसके अंदर क्या करना है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अभी हो रहा है। एडवांस टैक्स की एप्लीकेशन भी इस सर्कुलर में उसने बताई है,
इसके अलावा बड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं डिफरेंट वीडियोस में आपके साथ डिस्कशन करता हूं। आज के लिए ये इतना ही काफी है। अस्सलाम वालेकुम, इजाजत दीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों को बताएं। ये बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जिस पे एक कंप्लीट एफर्ट्स करके आप तक पहुंचाई जा रही है। इसको अगर आप सुनते हैं, समझते हैं, तो आप इसको जरूर लाइक करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।